नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी विकास सुतार है। मैं अमलनेर के ताड़ेपुरा में रहती हूँ। मेरा मायका गुजरात का है और मैं एक गृहिणी हूँ। मैं अमलनेर में 6 साल से रह रही हूँ। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ और मेरा शिक्षण गुजरात की आनंद जगह में हुआ है। मैं शादी करके अमलनेर में आई। जब मैं ससुराल में आई तब पता चला कि वहाँ पर शौचालय नहीं है। मेरे मायके में शौचालय था। शौचालय के बिना कैसे रहना मुझे समझ नहीं आ रहा था। जगह नहीं थी, कहाँ जाना मदद के लिए पता नहीं था और उस पर शौच के लिए बाहर जाने को बोला गया था। तो मुझे एकदम से झटका लगा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं यहाँ की बहू हो तो कैसे मैं जाऊँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, शर्म सी आती थी। जब मैंने आसपास पूछा तब पता चला कि ताड़ेपुरा में कई घरों में शौचालय नहीं था। आसपास की महिलाओं ने बताया कि सर पर पल्लू लेकर बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठकर जाना पड़ता है, देर रात को जाने से डर लगता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और फिर पूरा दिन शौच रोक कर रखना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द होता था। मैंने घर वालों को काफ़ी बोला कि समझाने की कोशिश की कि वो घर में शौचालय बनवा दे, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वे कहते रहे कि पैसे की कमी है, नगर पालिका कभी गए नहीं थे तो कैसे पता चलेगा। तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करें। मेरे लिए शौचालय न होने की चिंता तब और ज़्यादा बढ़ गई थी जब मैं गर्भवती थी। मैं उस अवस्था में मुझे बहुत दिक्कतें आने लगी थी। कभी भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। बारिश के मौसम में कीचड़ की वजह से पाँव फिसलने का डर रहता था। इस वजह से मैंने खाना भी कम कर दिया था ताकि मुझे शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, जिसका असर मेरे घर पर पड़ने लगा। मुझे लगा था कि मैं डिलीवरी के लिए मेरे मायके चली जाऊँ तो अच्छा रहता, लेकिन ससुराल वाले लोग समझ ही नहीं सकते थे मेरे को। तभी मेरा संपर्क एमएसटी की महिलाओं से हुआ। उन्होंने मुझे शौचालय के महत्व के बारे में बताया, हमें तालीम दी और सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया। पोस्टर्स और वीडियो बता के शौचालय के बारे में और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने मुझे घर में शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जानकारी मिलने पर मुझ में हिम्मत आई और मैंने उन्हें अपनी दिक्कतें बताई और मैंने घर वालों को समझाने को कहा। फिर हमने मिलकर घर वालों को शौचालय बनवाने के लिए मना लिया। अब शौचालय बनाने के बाद समय में मेरे सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हुई, वो थी पानी की असुविधा। अमलनेर में 5 से 8 दिन में एक बार पानी आता है। तो अब मुद्दा ये था कि शौचालय बना तो दे, लेकिन उसकी साफ सफाई के लिए पानी तो चाहिए, उसे इस्तेमाल करने के लिए भी पानी चाहिए। एमएसटी की तालीम लेने के बाद हमने 12 महिलाओं का सीएजी ग्रुप बनाया। तब एमएसटी ने बताया कि ताड़ेपुरा में एक कुआं है जो सालों से बंद है। अगर उसे वापस जिंदा कर दे तो पानी की दिक्कत दूर हो सकती है। हमने एमएसटी के साथ मिलकर मीटिंग करके और सब लोगों की सहमति ली और कुएं को वापस जिंदा करने की बात की। उन्होंने मीटिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक के बारे में बताया और बताया कि कैसे आसपास के घरों के छतों से पानी कुएं में डालेंगे। हमने काम शुरू करवाया और ध्यान रखा कि काम अच्छे से हो रहा है। कुआं पूरा होने पर उसमें काफ़ी सारा पानी आया। उसके बाद मैंने मेरे घर में आखिर में शौचालय बना दिया। शौचालय बनने पर जैसे सारी सभी समस्याएं हल हो गई। अब न शौच रोकने की ज़रूरत है और ना ही रात को जाने की चिंता। कुएं के पानी के से सिर्फ मेरे घर में पानी ही की समस्या ही नहीं, पर ताड़ेपुरा की पानी की मुश्किलें कम हो गई और ताड़ेपुरा में बहुत लोगों ने अपने शौचालय का काम किया। यह कुआं हमें कोरोना के लॉकडाउन के समय भी बहुत काम आया। जब लॉकडाउन था और हम पानी लेने जा रहे नहीं पाते थे, तब हम इसी कुएं से पानी लेते थे। हम कुएं के पानी की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई कचरा तो नहीं डाल रहा है। हम नियमित रूप से कुएं में जल स्तर को मापते हैं। सच में जब से एमएसटी की महिलाएं हमारे एरिया में काम करने आई हैं और हमें तालीम और जानकारी दी, तब से काफ़ी सारी महिलाओं बस्ती के काम के लिए आगे आने लगी है। पहली बार नगर पालिका गए और मुख्याधिकारी से बात की, एमएसटी में प्रोत्साहित किया और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया।